हेलो बच्चों। मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी चैंपियन के अंदर। तो जैसा कि हम जानते हैं बीए का जो भूगोल का पेपर होता है, फर्स्ट ईयर का हो चाहे सेकेंड ईयर का हो चाहे थर्ड ईयर का हो, उसमें सभी यूनिवर्सिटी के अंदर मैप के क्वेश्चन आते हैं। और मैप के क्वेश्चन है वो आपको किसी भी सीरीज़ वगैरह के अंदर भी नहीं कराए जाते हैं। तो आज मैं मैप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। खास बात मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, तीनों के जो पहला और दूसरा पेपर दोनों के अंदर लगभग यूनिवर्सिटी के अंदर मैप का क्वेश्चन आता है। और सभी के अंदर वर्ल्ड का और ज्योग्राफी का मैप, वर्ल्ड का और इंडिया का दोनों का मैप, कुछ क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन तो उसके आते हैं वर्ल्ड मैप के आते हैं और कुछ एक आध क्वेश्चन इंडिया मैप का भी आता है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन कराए हैं और ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ वो तीनों सालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। अगर सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अगर अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर मैंने आपको देखो भर के भी दिखा दिया और साथ के साथ वाइड मैप में भी दिखा दिया। तो सबसे पहले अपन देखेंगे टोक्यो के बारे में। तो एक क्वेश्चन आया था कि टोक्यो कहाँ पर स्थित है। तो इसको मैं और जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, ये पूरा वर्ल्ड का मैप है। अपन ने ऐसा मैप मिलेगा आपको। अब टोक्यो, ये देखिए प्रशांत महासागर के पास जो चाइना है और यहाँ पे रसिया है। यहाँ प्रशांत महासागर के अंदर आपको एक छोटा सा द्वीप देखने को मिलेगा ऐसा, ये टोक्यो है। टोक्यो है वो जापान की राजधानी है। प्रमुख जो मतलब सबसे ज़्यादा व्यापार वगैरह होता है, सबसे बड़ी जो जगह है जापान की वो क्या है, टोक्यो है। अब टोक्यो को आपको एक बार आपने वर्ल्ड मैप के अंदर देख लिया कि आपको वर्ल्ड मैप देखो, ये वर्ल्ड मैप है, इसके अंदर आपको टोक्यो यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख लेना, एक छोटा सा द्वीप आपको देखने को मिलेगा, ये टोक्यो है। टोक्यो के वाइड मैप में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो लास्ट वाला एंगल था वो इतना बड़ा है, मतलब उसके अंदर। तो ये देख लीजिए, ये साइड में रसिया है, यहाँ पे ये चाइना है, ये पूरा प्रशांत महासागर है और यहाँ पे ये जापान है और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है। तो देख लेना, ये वाइड एंगल में है और ये वाला ऐसा मैप मिलेगा आपको, इसमें आपको यहाँ पर दिखाना है टोक्यो को। एक बार फिर देख लीजिए, मैं फिर से जूम कर देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर आपको टिक करना है टोक्यो को। चलो अब बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन जो इसके अंदर है वो काला डेजर्ट का लिया मैंने। तो जो काला आरी डेजर्ट है, ये कौन से के अंदर पाया जाता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर काला आरी जो रेगिस्तान है वो होता है। अब देखो ये कहाँ पे होता है, बोत्सवाना के अंदर, नामीबिया और साउथ अफ्रीका के अंदर। देखो बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देश के अंदर काला आरी डेजर्ट पाया जाता है। याद रख लेना, ऐसे भी नहीं याद हो तो जो नीचे की तरफ आपको ना ये टिक कर देना। अगर ऐसा मैप नहीं मिले, खुला मैप मिले, तो नीचे की तरफ आप कर देना दक्षिण अफ्रीका के अंदर है काला आरी डेजर्ट। फुल मैप में एक बार आपको मैं कम एंगल में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए, यहाँ पर है काला आरी डेजर्ट, ऐसा मैप मिलेगा, नीचे की तरफ काला आरी है। ऐसे याद नहीं होता है, समझ लेना दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद होता है वो काला होता है लोगों का, इसलिए काला आरी डेजर्ट नाम रख दिया गया है। और काला आरी डेजर्ट के अंदर याद रखना बुशमैन प्रजाति पाई जाती है। अब वाइड एंगल के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लो वाइड एंगल के अंदर ये नामीबिया, बोत्सवाना और साउथ अफ्रीका, और ये है काला आरी डेजर्ट। तो ये देखो, ये पूरा जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप का जो आखिरी कोना है उसका मैप है ये। तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका सबसे नीचे, इसलिए इसका साउथ अफ्रीका नाम है। बोत्सवाना और नामीबिया में है काला आरी डेजर्ट। तो अगला देखते हैं कौन सा, पनामा कैनाल का क्वेश्चन लिया है। तो अगला क्वेश्चन है वो देखो पनामा कैनाल का है। ऐसा मैप मिलेगा आपको ये जो वर्ल्ड मैप का पनामा कैनाल। देखो ये जो आपको जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती हुई जो एक पट्टी सी दिखाई देगी आपको यहाँ पे, ऐसे करके ये जो ऐसा चित्र मैं बना रहा हूँ, एक ऐसा दिखाई देगा और इधर से आपको ऐसा दिखाएगा। यहाँ पे आपको जुड़ता हुआ जो दिखाएगा, यहाँ पे आपको लिखना है पनामा कैनाल। क्या लिखना है, पनामा नहर। देखो पनामा जो नहर है, मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 65 किलोमीटर लंबी है। ये प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को आपस में जोड़ती है। खास बात यह कि कृत्रिम नहर है और आपको बड़ा जान के आश्चर्य होगा कि इस नहर को बनाने के लिए कृत्रिम तरीके से मशीनें लगाई गई हैं। इसका एक अलग कारण है, वो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। ये देख लीजिए, ऐसा मिलेगा आपको पनामा नहर, यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे वाइड एंगल में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एकदम फुल जूम करके दिखा देता हूँ इसके अंदर। ये देखो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में ये देखो, ये पट्टी जो जुड़ रही है, यहाँ पे पनामा नहर है। अगला क्वेश्चन जो लिया अपने हवाई आइसलैंड का। तो ये जो सभी क्वेश्चन है ये वही हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो अब ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो प्रशांत महासागर है, ये वाला, यहाँ पे इसके बीच में एक छोटा सा आपको देखना, ये जो दक्षिण अमेरिका मिलेगा ना, यहाँ पे आपको एक छोटा सा
ऐसे 2-3 द्वीप द्वीप देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, जो मैप के अंदर आपको देंगे ना। वहाँ पे आपको क्या दिखाना है, हवाई द्वीप दिखाना है। ठीक है, एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, पहले छोटे एंगल में दिखा देता हूँ। ये ऐसा दक्षिण अमेरिका मिलेगा, यहाँ पे आपको छोटे से दिखाई देंगे, ये जो छोटे छोटे बिंदु दिखाई देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना हवाई द्वीप। ठीक है, एक बार मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका का है, ये दक्षिण अमेरिका का, और ये यहाँ पे आपका हवाई द्वीप है। चलो अब बढ़ते हैं अगले नंबर। अगला नंबर किसका आएगा, रॉकी माउंटेन्स का। तो रॉकी माउंटेन है वो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला वो 3000 किलोमीटर लंबी फैली हुई है। कहाँ कहाँ फैली हुई है, कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर, और कुछ मैक्सिको के अंदर भी है। तो आपको यहाँ पे लंबी सी लकीर खींच देनी है ऐसे इसकी साइड साइड में। ठीक है, ये उत्तर अमेरिका का मैप है, यहाँ पे आपको लंबी सी लाइन खींच देनी है ऐसी, और यहाँ पे लिख लेना है आपको रॉकी पर्वत श्रृंखला, जो मैंने देखो ऊपर लिख भी रखा है, रॉकी पर्वत श्रृंखला। याद रखना बस, ये उत्तरी अमेरिका की है। और एक बार आपको नीचे में इस वाइड एंगल में जाके दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए यहाँ पे आपको, ये रही रॉकी पर्वत, उत्तरी जो उत्तरी अमेरिका है उसके ऊपर ये रॉकी पर्वत श्रृंखला है। तो ये वाला है। उसके बाद में जो अगला आएगा, अगला अपने ले रखे प्रेरी घास मैदान। जो प्रेरी घास मैदान है इसके बारे में बताता हूँ। देखो ये जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर जो प्रेरी घास मैदान है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास होते हैं, मतलब ठंड के घास के मैदान है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कनाडा के अंदर पाए जाते हैं, मैक्सिको के अंदर पाए जाते हैं, और अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कनाडा है, अमेरिका, और आप यहाँ इतना लंबा कर देना इसको लगभग लगभग, ताकि थोड़ा मैक्सिको वाले रीजन में भी आ जाए। मैंने छोटा किया लेकिन आपको पूरा कर देना ये। और यहाँ पे आपको प्रेरी घास मैदान है, ये देख लेना आप, ये वाला देखो ऐसा मैप मिलेगा आपको, और ऐसे करके आपको इसको कर देना है प्रेरी घास मैदान के नाम से टिक कर देना है इसको, आपको ऐसा सा होगा। अगले वाला क्वेश्चन हमने कौन सा लिया है, अब आ गया दूसरा मैप। पहले मैप के अंदर सारे क्वेश्चन हो गए, अगर कोई रहता तो मैं आपको बता देता हूँ। हवाई द्वीप हो गया, टोक्यो, रेड बेसिन। देखो एक क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन रह गए थे जो कि वो मैंने नहीं करे, क्योंकि हम सब जानते हैं इस चीज़ का। पहला तो गंगा का क्वेश्चन, तो गंगा का आप कर दोगे, ये भारत का मैप है, और आपको यहाँ से दिखाना है, इसको ऐसे करके लगा देना ऐसा। तो गंगा नदी के बारे में तो आप सभी कर दोगे अगर क्वेश्चन आएगा। तो रेड बेसिन जो कांगो नदी है चीन की, वहाँ से निकलता हुआ एक बेसिन बनता है, उसे क्या कहते हैं, रेड बेसिन के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसा बना देना है, ऐसे ऐसे सा रीजन बना देना। ये चीन के अंदर पड़ेगा, आपको याद रखना बस, यहाँ वाले इस वाले कुछ रीजन के अंदर, ये हाँ यहाँ की इस बेसिन के अंदर आप कर देना। छोटा करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ये रसिया है, ये चाइना है। इंडिया की साइड में तो देखोगे तो लंबा समय दिखेगा, यहाँ पे कर देना आप, ये रेड बेसिन है। तो ये सभी क्वेश्चन थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 3 मैप लिए मैंने ऐसे। तो ये पहले वाला मैप अपना खत्म हो गया, अब दूसरे वाला मैप अपन शुरू करेंगे। इसमें थोड़ा दिखेगा आपको, साफ साफ दिखाई देगा ज़्यादा। पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया वो क्या लिया, पीला सागर के बारे में। देखो जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है ना, पश्चिमी प्रशांत महासागर, देखो ये जापान है, जापान के बीच में, चाइना के बीच में, और रूस के बीच में। देखो ये थोड़ी सी जगह बचेगी आपको ऐसे मैप में, ऐसी थोड़ी सी जगह बचेगी। और ये है येलो पीला सागर। ठीक है, पीला सागर एक बार फिर देख लो, जापान के बीच में, जापान ही छोटा सा है, यहाँ पे ये चीन आ गया, और यहाँ पे रशिया आ गया। इन तीनों के बीच में थोड़ी सी जगह, जो बीच में समुद्र बचेगा ना, जगह बचेगी, वहीं पे पीला सागर है। तो आपको एक बार मैं छोटे वाले एंगल से भी दिखा देता हूँ, ऐसा मैप मिलेगा। और यहाँ पे देखो ये चाइना है, ये रूस है, और ये जापान है। तो इसके बीच में जो जगह बचेगी ये क्या कहलाएगी, पीला सागर कहलाएगी। और आपको मैं अब इस वाले मैप में दिखा देता हूँ, और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो जो ग्रीन, जो अपने वैसे वाला मैप आता है कलरफुल मैप में, ये जापान आ गया यहाँ पे, ये अपना चीन है ही, और ये अपना रूस है। तो इसके बीच में जो जगह बच जाती है ना, यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच जाएगी, तो इसको आप टिक करके पीला सागर कह देना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ पीला सागर वाला क्वेश्चन। पश्चिमी प्रांत महासागर चीन व दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप के बीच में पाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये दक्षिण कोरिया प्रायद्वीप है और ये जापान है, तो इन दोनों के बीच में ये पाया जाता है। आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर अगले वाला क्वेश्चन देखता हूँ कि कौन सा लिया आपने, अरफोनासी। अरफोनासी जो होता है, 1 मिनट, अब ये देखो जो अरफोनासी है ना, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया बाद में इंडोनेशिया वगैरह ये जो देश हैं, इनके बीच में एक छोटा सा जो सागर पड़ता है ना, ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में, तो यही अरफोनासी है। तो ये देख लेना, ये ऑस्ट्रेलिया और इसके बीच में जो ऊपर वाली होती है, यहाँ पे जो समुद्र होगा उसे क्या कहलाते हैं, अरफोना सागर के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं इस बड़े वाले मैप पे भी दिखा देता हूँ आपको।
ये वाला। अब आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया का मैप हो गया, और ये वो वाली जो मैंने जगह दिखाई थी वहाँ पे वो वाली है, और यहाँ पे ये देखो ये वाला इनके बीच में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आपको जगह देखने मिले ना मैप के ऊपर, वहाँ पे आपको अराफोना सी दिखाई देगा, तो वहाँ पे आप अराफोना समुद्र सागर कर देना। फिर है तकला मकान, जो तकला मकान नाम जो रेगिस्तान है वो पाया जाता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? चाइना के अंदर पाया जाता है, और कहते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा मतलब गर्म प्रदेश है। तो यहाँ पे मैंने अगर बना रखा है तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये फल का नहीं बना रखा मैंने इसके अंदर। तो जो तल का मकान है ये इसका आपको ध्यान रखना है, ये चाइना के अंदर है। एक बार थोड़ा वैसे वाले एंगल में भी दिखा देता हूँ, ऐसा मैप मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखने लो ये चाइना, यहाँ पे प्रेजेंट है तकला मकान वाला, ठीक है। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट और जो ये है वो क्या है? बालखुस लेक, बाल बालखरा लेक। तो ये जो बालखरा लेक है ना, ये थोड़ा आपको याद रखना है, किर्गिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? किर्गिस्तान के अंदर प्रेजेंट है। और जो आप मैप देखोगे ना, आपको ऐसे वाला मैप नहीं मिलेगा, आपको सीधा वाला मैप मिलेगा, मतलब खुला मैदान, खुला वाला मैप। तो इंडिया के ऊपर दिखेगा आपको, इंडिया का तो नीचे आता थोड़ा सा ऊपर जाके नहीं, यहाँ पे सिक कर देना आप। ये जो बालखरा झील है ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट है किर्गिस्तान के अंदर, देख लीजिए यहाँ पे। ऐसे ऐसा वाला आपको अगर ये वाला मैप मिलता है तो यहाँ पे तो आपको झील दिखाई देगी, तो ये कर देना आप। ऐसा वाला मानचित्र मिलेगा और यहाँ पर होगी ये किर्गिस्तान के अंदर। अब मैं वैसे भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख लो बालखुस लेक, ये रही। ये जो किर्गिस्तान है, ऊपर रसिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला स्थान है, और यहाँ पे देखो ये वाली रेख है, आ गई है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपन करेंगे अगले वाला, क्या कौन सा कराया था मैंने अल्फोना के बाद में? ब्लास्टिक सागर। ब्लास्टिक सागर, ब्लास्टिक सागर इसमें कहा, यहाँ ये रहा ब्लास्टिक सागर। ब्लास्टिक सागर बड़ा इंपॉर्टेंट सागर है, ये यूरोप के अंदर यूरोप के अंदर स्थित है ब्लास्टिक सागर। तो एक मिनट, ये जो मैप है ये देख लीजिए आप, ये पूरा यूरोप का मैप है, ये सबसे कठिन पड़ेगा आपको। बीच में 3-4 द्वीप दिखेंगे यहाँ पे आपको, जब ब्लास्टिक सागर फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और पोलैंड, इन सब के बीच में। यहाँ पे देखो ये फिनलैंड जर्मनी वगैरह, यहाँ पे ये जो यूके वगैरह प्रेजेंट होते हैं, तो इनके बीच में जो जगह बसती है ना इतनी सी, ये वाली, ये वाली, ये वाली, यहाँ पर आपको थोड़ी सी बीच में जगह मिले ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर कर लेना, यही ब्लास्टिक सी है। मैं ब्लास्टिक सी के आपके बारे में बता देता हूँ, खारे पानी का सागर है, और अल्टार्कटिक सागर के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख लेना, ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। आपको वैसे वाले मैप में भी दिखा देता हूँ ब्लास्टिक सागर, ये देख लो, यहाँ पे थोड़ा आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा रंगीन मैप के अंदर। यहाँ पे देखो फिनलैंड वगैरह है, ये सिंपल मैप यहाँ पर तो चलेगा। यहाँ पे जो जगह आपको दिखाई देगी ना, यहाँ पे प्लास्टिक सागर, ऊपर की तरफ आपको खाली जगह मिलेगी जहाँ पे पानी सा दिखाई देगा, तो यहाँ पे प्लास्टिक सागर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन फोकलैंड का। जो फोकलैंड आइसलैंड है ना, ये अर्जेंटीना के केंद्र में आने वाला, मतलब ये देखो ये है दक्षिण अमेरिका का पूरा मैप। और दक्षिण अमेरिका के अंदर आपको ये पता है ये ब्राज़ील है, ये अर्जेंटीना है। तो अर्जेंटीना के जो अधिकार क्षेत्र में आता है, ये देख लो आप, छोटा सा अर्जेंटीना के पास आपको मिलेगा देखने को, एक 3-4 बिंदु मिलेंगे, उसका नाम फोकलैंड आइसलैंड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो देख लेना। एक बार फिर दिखा देता हूँ, ये ऐसे वाला दिखाई देगा आपको एकदम कोने में, फोकलैंड आइसलैंड इसका नाम है। और वैसे वाले मैप में भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फोकलैंड आइसलैंड को, ये रहा, ये देखो, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पास एकदम कोने में आपको ये फोकलैंड आइसलैंड दिखाई देगा मैप में। उसके बाद में अपन लेते हैं अगले वाला, पराना नदी। तो पराना नदी है, ये दक्षिण अमेरिका में बहती है। और कहाँ कहाँ से बहती है पराना नदी? ब्राजील से, पैराग्वे से और अर्जेंटीना से। तो सबसे पहले ये शुरू कहाँ से होगी? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पराना नदी है ये शुरू होगी ब्राजील से जाते हुए पेरू से होते हैं अर्जेंटीना में थोड़ी बहुत जाएगी। तो ये पराना नदी है। आप फिर से बता देता हूँ, दक्षिण अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना शहर है, वहाँ से ब्राज़ील शहर से निकलती है, और नीचे की तरफ अर्जेंटीना और ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू से होके होती है। एक बार छोटे वाले एंगल से दिखा देता हूँ आपको, देख लो, और फिर वाइड एंगल से दिखा देता हूँ एक बार। ये दक्षिण अमेरिका यहाँ पे, और ये ब्राज़ील, यहाँ से निकलेगी पराना नदी। और फिर वैसे आपको ये देख लो, पराना नदी का वैसे वाला ये है जो गूगल मैप से लिया गया है, ये पराना नदी है, देख लो ऐसे बहती है ब्राज़ील से, ठीक है। उसके बाद में अपना शायद हो गया है लगभग ये,
इसके अंदर इसके एक और बचा है जो एरिजोना मरुस्थल। तो एरिजोना मरुस्थल आपको याद रखना उत्तरी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर प्रेजेंट है। और आपको एक छोटा सा बक्सा सा यहाँ पे बना देना उत्तर अमेरिका के अंदर, जैसे अमेरिका और कनाडा और अमेरिका को जो बांटने वाली रेखा है उसके ऊपर ऐसे वाला बना देना एरिजोना मरुस्थल। और आपका क्या बन गया, बच गया अल्पाइन रेंज। अल्पाइन रेंज है ना, ये वाली जो रेंज है, ये जो मैंने समुद्र बताया था प्लास्टिक सागर के ऊपर से निकलेगी, ये बल्काइन रेंज होगी। और हाँ, एक लास्ट बच गया है ग्रेट विक्टोरिया सागर, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। गलत लिख दिया यहाँ पे, सागर नहीं आएगा, मरुस्थल आएगा। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ये कहाँ पे स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित। आप देख लेना, ये थोड़ा सा ऐसे वाला ऑस्ट्रेलिया के अंदर बना देना। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ पे प्रेजेंट है ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान। देख लो यहाँ पे ये वाला रीजन है पूरा, ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान है। देख लो, ये ऐसा मैप मिलेगा, यहाँ पे ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान मिलेगा आपको। चलो अब जाते हैं आप आज के लास्ट जो आखिरी मैप लिया अपन ने उस वाले मैप की तरफ। ये फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों के लिए महत्वपूर्ण है ये वाला। सबसे पहले इसके अंदर अपन ने लिया अमेजन नदी। तो आपको सबको पता है जो अमेजन नदी है, ये जो ब्राज़ील से शुरू होती है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और ये सबसे चौड़ी नदी है और कुल 8 देशों से होके बहती है ये। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होगी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे शुरू होगी यहाँ से, इस रीजन से। ये जो ब्राज़ील है यहाँ पे आपको कट दिखाई देगा ऐसे करके इस मैप के अंदर। तो यहाँ से आप शुरू कर लेना और इसको लंबा सा एकदम खींच देना। यहाँ से आपको क्या बन जाएगी, अमेजोन नदी का बेसिन बन जाएगा। और अमेजोन नदी का बेसिन दिखाना हो तो ऐसे कुछ दिखा सकते हो आप, ऐसे ऐसे करके ये वाला। एक बार फिर थोड़ा छोटे वाले एंगल में दिखा देता हूँ आपको। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबा देश अर्जेंटीना, ब्राज़ील। और ब्राज़ील के अंदर ऐसा कोना ये दिखाई देगा आपको, वहाँ पे कट में ऐसे लिखा देना अमेजन नदी। अमेजन नदी में आपको वैसे उसमें भी दिखा देता हूँ, ये देख लो, अच्छे से देख लो आप आराम से। ये ऐसे वाला दक्षिण अमेरिका का मैप है। यहाँ पे देखो छोटे छोटे कट दिखाई देंगे आपको मैप के अंदर, उस एक कोई सा भी कट पकड़ लेना और सीधा का सीधा ऐसे करके बना देना, ऐसे करके यहाँ से अमेजोन नदी का मैप आपको बन जाएगा। दूसरा अपन ने इसके अंदर क्या लिया है, सिंगापुर लिया है। तो सिंगापुर शहर भी बहुत महत्वपूर्ण शहर है और ये बनाना भी बहुत हार्ड हो जाता है, मतलब लगभग। देखो सिंगापुर जो ये भारत है, भारत के बाद ये बर्मा है, बर्मा के बाद ये सीधे से ऐसे से 2-3 मैप दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक आखिरी छोर आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे वाला। ठीक है, एक लंबी सी लकीर दिखाई देती है बर्मा के बाद में द्वीपों की। तो इस श्रृंखला के बीच में यहाँ से आप बना देना सिंगापुर, यहाँ पे स्थित है। सिंगापुर बहुत विकसित सिटी है, आप सबको पता होगा इस बारे में। ये देखो, ये रहा सिंगापुर। ठीक है, पूरे एक लंबी सी बर्मा के बाद एक लंबी सी लाइन दिखाई देगी जो ऑस्ट्रेलिया को जोड़ती हुई दिखाई देगी। इसके बीच में आपको एक छोटा सा कोना दिखा देना टिक करके। और मैं आपको वैसे भी दिखा देता हूँ सिंगापुर। ये देखो, जो मैंने इस मैप में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ये भारत है, ये बर्मा है। बर्मा के बाद में एक लंबी सी ऐसी लाइन दिखाई दे रही है। देखो ये आपको छोटे छोटे द्वीप दिखाई दे रहे हैं, ये वाला कोना, ऐसे वाला कोना पे आप टिक कर देना और यहाँ पे लिख देना सिंगापुर। देख लो, ये भारत है, ये बर्मा है, उसके बाद में ये वाली जो लकीर है यहाँ पे दिखाई देगा आपको। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस भ्रम में मत रहना कि ये मैं फर्स्ट सेकंड ईयर का मेरा पहला पेपर है, दूसरा पेपर है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है, या फाइनल ईयर में हूँ तो उसके लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अब अपन देखेंगे ब्राज़ील के कॉफ़ी प्रदेश। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्राज़ील कहाँ है। तो ब्राज़ील है ना, वो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का शहर है, सबसे देश है, सबसे बड़ा देश है। आपको देखो ये कोने वाला है देश है, तो इसके अंदर लगभग पूरे देश के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आप किसी भी रीजन के अंदर ऊपर वाले रीजन में खास करके सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ये जो ब्राज़ील का कॉफ़ी प्रदेश, ऊपर वाला प्रदेश आप दिखा देना। आपको सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ये पता होना जरूरी है कि ब्राज़ील का, तो ये ऊपर वाला प्रदेश क्या है, ब्राज़ील है। उसके बाद में पढ़ेंगे पोर्टलैंड नामक जगह है उत्तरी अमेरिका में। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला मैप है, पूरा मैप उत्तरी अमेरिका के अंदर। देखो ये जो कनाडा और अमेरिका को एक जो लाइन अलग करती है, जो रेखा है, उसके नीचे की तरफ एक जगह है, उसका नाम है पोर्टलैंड। और ये पोर्टलैंड भी बहुत मुख्य जगह है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे पड़ेगा, याद रखना यहाँ पे। अब अपन दिखाएंगे यूक्रेन के बारे में। अब देखो यूक्रेन, ये इधर से ये पूरा रशिया वाला रीजन है और यहाँ पे ये पोलैंड वगैरह पड़ते हैं, और यहाँ के बीच में ये पड़ेगा, देख लेना यूक्रेन यहाँ पे पड़ता है। ये सभी यूक्रेन तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 2-3 बार पूछ लिया अलग अलग यूनिवर्सिटी में। तो यूक्रेन देख लो, यहाँ पर पड़ेगा। मैं आपको वैसे वाले मैप में भी दिखा देता हूँ। यूक्रेन तो नहीं लगाया मैंने, यूक्रेन का मैप शायद तक नहीं लगाया। तो आपको बस यूक्रेन का ध्यान रखना है।
मैं आपको बता देता हूँ। पहले ये भारत से देख लेना, भारत के बाद पाकिस्तान, यहाँ पे फिर ये अफगानिस्तान वगैरह, ईरान वगैरह, फिर यहाँ पे जो आकर ये इसके बाद में ये वाली जगह दिखाई देगी और इसके नीचे आपको एक सागर दिखाई देगा। तो ठीक है, इन दोनों के बीच में जो जगह होगी एक लंबी सी जगह बचेगी। रूस के बाद में ये लाइन, उसके बाद में एक और लाइन आएगी, तो यहाँ पे ये यूक्रेन जगह है, ये याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता जो मैंने कराया, तो सिंधु घाटी सभ्यता तो आप सभी जानते हो कि जो भारत के अंदर प्रेजेंट है। तो आप जो भारत और पाकिस्तान वाली जो रेखा है ना, रेड क्लिफ वाली, वहाँ पे आप कर देना ऐसे, थोड़ा सा गहरा कर देना। तो यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, भारत और पाकिस्तान की जो रेड क्लिफ रेखा ना, उसको गहराई से थोड़ा डार्क कर देना, वही वाली है। और जो चिल्का लेक है वो आपको पता है उड़ीसा के अंदर है, तो यहाँ पे टिक कर देना। मैं आपको वैसे वाले मैप में दिखा देता हूँ ज़्यादा सही। ये भारत का मैप है और उड़ीसा आपको पता है इस कोने बंगाल के नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लास्ट कोने पर एकदम गहराई से कर देना। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है, ये आप सबको पता होगा इस बारे में। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन करा है वो कौन सा है, वेलिंगटन का। देखो जो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। पूरा मैप दिखाता हूँ एक बार आपको, ये वाला पूरा मैप हो गया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा लंबा सा द्वीप समूह जिसका नाम न्यूजीलैंड है। क्रिकेट देखते होंगे तो आपको पता भी होगा, न्यूजीलैंड की खुद की टीम है जिसे किवी के नाम से भी जाना प्रसिद्ध है। तो उसकी जो शहर है वो उसका नाम है वेलिंगटन। और जो ये आपको द्वीप दिखाई देगा ना, इसके बीच में एक छोटा सा शहर बना देना ऐसे बिंदु करके बीच में से, उसका नाम क्या आएगा, वेलिंगटन। देख लो, मैं वैसे वाले मैप में भी दिखा देता हूँ। ये वाला मैप है, तो ये रहा वेलिंगटन। ठीक है, तो बच्चों ये जो इतने भी क्वेश्चन कराए ना, सभी यूनिवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको इन प्रश्न को जरूर करके जाना है। आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, 5 ही करने होते हैं 10 में से। 1-2 क्वेश्चन इंडिया मैप का आएगा, वो आप आराम से कर लोगे और इनमें से गारंटी लेता हूँ 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।